हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर NIA के धावे। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने जुमेरात की सुबह हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी की है। जरा के मुताबिक हिमायत नगर और LB नगर में तलाशी मुहिम की गई है। मरकजी तहकीकाती एजेंसियों की आए दिन शहर में छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। NIA, CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदारान मुख्तलिफ मामलात में हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर न सिर्फ छापे मार रहे हैं बल्कि कई अहम शख्सियात से पूछताछ का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। जुमेरात के रोज़ पेश आने वाली NIA की छापेमारी की ज़िम्न में मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। इंडिया टुडे की सर्वे रिपोर्ट। लोकसभा इलेक्शन में तेलंगाना में कौन सी पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें। इंडिया टुडे ने लोकसभा इलेक्शन के रुझानात से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा हल्कों में कामयाबी हासिल होने की पेशकशी की है। इंडिया टुडे के सर्वे में कहा गया है कि तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस को इस बार 10 सीटें जीतने का इम्कान है। लोकसभा की 17 सीटों में से बीजेपी को 3, BRS को 3 और मजलिस के 1 सीट जीतने का इम्कान है। सर्वे में पेशन गोई की गई है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने हालिया असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, इसी रुझान को जारी रखेगी और लोकसभा में 7 सीटों का इजाफा करेगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश में इस बार इंतखाबी नताइज उल्टे साबित होंगे। 45% वोटिंग के साथ तेलुगुदेशम पार्टी 17 लोकसभा सीटों पर जीतने का इम्कान है। YSR कांग्रेस 41% वोटों के साथ 8 सीटों तक महदूद रहेगी। मुफ्त बरखी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर अनकरीब शुरू करने का ऐलान। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास से गवर्नर का खिताब। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का आगाज हो गया। गवर्नर डॉक्टर तबिलिसाई सौंदरराजन ने रियासती असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही इंटरनेट को बुनियादी हक के तौर पर मुतारिफ कराएगी। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं होगी बल्कि इसे समाज के तमाम तबकात के लिए काबिल रिसाई और सस्ता बनाने पर होगी। गवर्नर ने कहा कि इलेक्शन के दौरान किए गए वादे के मुताबिक हुकूमत 6 जमानतों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। इस बात की निशानदही करते हुए कि 2 जमानतें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बस में मुफ्त सफर की सहूलत से 15 करोड़ से ज्यादा खवातीन ने इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत महालक्ष्मी स्कीम के तहत अनकरीब मजीद 2 जमानतें नाफिज करेगी। अहल खानदानों को 500 रुपये में LPG सिलेंडर और गृह ज्योति स्कीम के तहत हर अहल घर को 200 यूनिट मुफ्त बरखी दी जाएगी। रईदू भरोसा और फसलों के कर्ज की मुआफी जैसे इक़दाम के जरिए हुकूमत का मकसद किसान तबके को फसलों के उगाने के प्रोग्रामों, बागबानी को फरोग देने, ब्यारी बीजों और जदीद ज़राई तरीक़ों से बाख्तियार बनाना है। उन्होंने जात पात की मरदमशुमारी के हुकूमत के हालिया ऐलान का इहाता करते हुए कहा कि समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी, रोजगार और सियासी मवाक़े का अंदाज़ा लगाने के लिए दरकार एदाद शुमार को हासिल करने के मकसद के साथ घर घर जाकर जात पर मुबन्नी सर्वे किया जाएगा। गाड़ियों के नंबर पर TS की जगह TG को मंजूरी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गाड़ियों के नंबर प्लेट पर TS की जगह TG इस्तेमाल करने के फैसले को मंजूरी दिए जाने के बाद तमाम नई गाड़ियों के नंबर प्लेट पर अब TG से नंबर का आगाज होगा। इस सिलसिले में महकमे RTA की जानिब से जल्द ही गाइडलाइंस की जराई अमल में लाई जाएगी। जराये के मुताबिक तहरीक तेलंगाना के दौरान तेलंगाना जहदकारों ने तेलंगाना के लिए TG का इस्तेमाल किया था, लेकिन अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में इख्तियार हासिल करने वाली TRS हुकूमत ने TG के बजाय TS को इख्तियार करते हुए अपनी पार्टी के मुखफ़फ़ से R की कमी के साथ TS इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की थी। 10 साल बाद तेलंगाना में इख्तियार की तब्दीली के बाद कांग्रेस ने इख्तियार हासिल करते हुए रियासत में दोबारा TG के इस्तेमाल के इक़दामात का फैसला किया है, जिसे काबीना की मंजूरी हासिल हो चुकी है। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में अवाम के हुजूम में इजाफा। शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में अवाम के हुजूम में इजाफा हुआ है। इस नुमाइश का आगाज़ 1 जनवरी से हुआ, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजिर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स से होने वाली आमदनी 18 तालीमी इदारों पर खर्च की जाती है, जो सोसाइटी की जानिब से चलाए जाते हैं। बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में तेलंगाना की तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी, जी किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि पार्टी आइंदा लोकसभा इलेक्शन में तेलंगाना की तमाम सीटों पर मुकाबला करेगी। जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि साल 2019 में बीजेपी ने तेलंगाना में 16 में से 4 सीटें जीती थी। इस साल लोकसभा इलेक्शन में दोहरे हिस्से की सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दोबारा देखना चाहते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। राहुल गांधी की हिदायत पर कांग्रेस तेलंगाना में ताजिरों और ठेकेदारों को मुल्क भर में इलेक्शन लड़ने के लिए बुलाकर फंड्स इकट्ठा कर रही है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और मोदी हुकूमत जुनूब के लिए लगन से काम कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद में मौसम गर्मा में पानी की मौसर सरबराही की हिदायत। पूनम प्रभाकर डबल बेडरूम मकानात पर अनखरीब पॉलिसी का ऐलान करेंगे। हैदराबाद का नाम खराब होने ना पाए, बल्दी अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वाटर वर्क्स अहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद में आवाम को पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाएं और किसी भी इलाके में पानी की किल्लत का मसला दरपेश ना हो। पूनम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में आला सतही इजलास में शहर के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र ऐसे इलाकों की निशानदही की जाए
जहाँ पानी की सरबराही नहीं है, उन इलाकों में पानी की सरबराही के मुताबिक इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की शनाख्त को मुतासर होने से बचाना ओहदेदारों की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में हैदराबाद की शनाख्त तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर है। ओहदेदारों को चाहिए कि वो हुकूमत की इमेज को मुतासर करने वाला कोई कदम न उठाएं। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से तरक्याती कामों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की तरक्की के लिए हुकूमत कई आलमी इदारों से इश्तराक कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की में कोई रुकावट नहीं होगी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि शहरी इलाकों की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से ताउन हासिल किया जाएगा। रियासत के मरकजी हुकूमत से कोई इख्तलाफात नहीं है और तरक्की के मामले में मरकज को साथ लेकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में असासजात और JHMC के कर्ज की तफसीलात चीफ मिनिस्टर को पेश की जाएंगी। हुकूमत की जानिब से JHMC को फंड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने शहर के मसाइल के बारे में ओहदेदारों को तफसीली रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। डबल बेडरूम मकानात की तामीर पर जल्द ही हुकूमत फैसले का ऐलान करेगी। शिकागो में हैदराबाद के तालिब इल्म पर हमला तशवीशनाक। दुनिया के किसी भी खित्ते में तेलंगाना अवाम की मदद करने चीफ मिनिस्टर का अज़्म। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, कांग्रेस हुकूमत उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबादी तालिब इल्म पर शिकागो में हुए हमले को परेशान कुन करार देते हुए कहा कि सैयद मजहर अली पर शिकागो में हमला और इससे पहले ओहियो में शिरियास की मौत इंतहाई अफसोसनाक है और हमारे तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक तफर्रुकात पैदा करने वाली है। रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर से अपील की है कि अमेरिका में मौजूद उनके हम मनसब से रियासत तेलंगाना के अवाम और हुकूमत के तफर्रुकात से वाकिफ करवाएं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि बैरूनी मुल्क तालीम हासिल कर रहे तलबा के लिए खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया जाएगा और उन्हें किसी भी सूरत में राब्ता या मदद की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे। आंगनवाड़ी सेंटर्स में 9000 नौकरियों पर तकर्रुरात। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 के तहत 60 मजीद जायदादों की शमूलियत के ऐलान के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तकर्रुरात के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। सरकारी ज़राए ने बताया कि तेलंगाना के आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी तकरीबन 9000 नौकरियां पुर करने का मनसूबा बनाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत फराहम करने के लिए तालीमी काबिलियत भी इंटरमीडिएट ही रखी गई है। महकमा बहबूद ख़वातीन और अतफाल की जानिब से यह तकर्रुरात किए जाएंगे। रियासत के मुख्तलिफ आंगनवाड़ी सेंटर्स में आंगनवाड़ी असातिज़ा, सहायक वर्कर और सुपरवाइजर की जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। टिम्बरिस इदारों में प्रिंसिपल्स और टीचर्स की जायदादें, गैर अखिलती अफराद के तकर्रुरात, एडमिनिस्ट्रेशन में भी गैर मुस्लिम अफराद को अहमियत दी जा रही है। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिम्बरिस का क़याम अखिलतों बिलखुसूस मुस्लिम तलबा को तालीम की फराहमी के लिए किया गया है। सोसाइटी के तहत कायम किए गए स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में 70% से ज़ायद मुस्लिम अखिलत के तलबा हैं, लेकिन सोसाइटी के स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के तकर्रुरात के दौरान मुसलमानों और दीगर अखिलतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और टीचर्स की जायदादों में गैर अखिलती अफराद के तकर्रुरात किए जा रहे हैं। हाल ही में नर्सेस का तकर्रुर किया गया, इसमें भी ज़्यादातर तादाद गैर मुस्लिमों की है। प्रिंसिपल्स को तरक्की देकर रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर्स बनाया गया है। 10 प्रिंसिपल्स को तरक्की दी गई, जिनमें 2 मुसलमान और 8 गैर मुस्लिम हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में भी गैर मुस्लिम अफराद को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर अखिलती इदारों में भी अखिलतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा तो फिर अखिलतें किधर जाएंगे। मालूम यह हुआ है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा के दाखिलों से मुताल्लिक़ जो रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई गई है, इसकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। 75% मुस्लिम अखिलती तलबा का दाखिला स्कूल्स और कॉलेजेस में लाजिम है, लेकिन कई अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस में ये कहते हुए कि मुस्लिम तलबा दस्तयाब नहीं है, गैर मुस्लिम तलबा को दाखिले दिए जा रहे हैं। अक़ामती स्कूल्स में अमला गैर मुस्लिम रहने की वजह से मुस्लिम तलबा को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ज़बान तहजीब के साथ साथ मजहबी शियार और फ़िक्र का तलबा और टीचर्स में इख्तलाफ अगर होगा तो तालीम पर भी असर पड़ने के अंदेशे हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी है, इसी तरह तदरीसी और गैर तदरीसी यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के तकर्रुर के लिए भी रिजर्वेशन का होना ज़रूरी है। अगर 25% गैर मुस्लिम तदरीसी गैर तदरीसी अमला काम करता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तकरीबन 50% गैर मुस्लिम अमला टिम्बरिस के इदारों में बरसरे रोजगार है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को असरी बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए का तरक्याती मनसूबा, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वज़ीर सयाहत और कल्चर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को असरी बनाने और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए जारी कामों के बारे में तफसीलात हासिल की और नवंबर 2025 तक कामों की तकमील की हिदायत दी। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन और दीगर ओहदेदारों के हमरा किशन रेड्डी ने स्टेशन के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन की इमारत के दोनों जानिब जारी तामीराती सरगर्मियों का शख्सी तौर पर जायजा लिया और ओहदेदारों से तफसीलात मालूम की। बाद अज़ाम मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असरी बनाने के प्रोजेक्ट का अप्रैल 2023 में संगी बुनियाद रखा था और ताहाल 20 से 25% काम मुकम्मल हो चुके हैं। तवक्को है कि नवंबर 2025 तक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन मुल्क के असरी स्टेशनों में शुमार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्याती प्रोजेक्ट पर तकरीबन 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की तर्ज पर तरक्की दी जा रही है और बैनुल अक़वामी मियार की सहूलतें मुसाफिरीन के लिए मौजूद रहेंगी।
जाएगी। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा गिरने से एक शख्स हलाक, 4 जख्मी, डीएमआरसी ने किया मुआवजे का ऐलान। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर वाक़ गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की दीवार का एक हिस्सा गिरने से पेश आने वाले हादसे में 5 अफराद दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। दीगर 4 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डीएमआरसी ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। डीएमआरसी ने कहा कि हलाक होने वाले शख्स के लवाहिकीन को 25 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा मामूली जख्मियों को 1-1 लाख रुपये, जबकि शदीद जख्मियों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा फराहम किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक डीएमआरसी के एहलकार अस्पताल में मौजूद हैं और जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे थे। वाक़े के बाद ट्रैफिक सर्विस मुतासिर हुई। डीएमआरसी ने कहा कि वाक़े के 1 घंटे के अंदर मलबे को सड़क से हटा दिया गया था। अब हिंदुत्व इंतहा पसंदों की नापाक नज़र अजमेर दरगाह पर। हिंदुत्व इंतहा पसंदों ने अब अपनी नापाक नज़रें अजमेर दरगाह पर की है। वो अब इस मुकाम को मंदिर करार देने की तैयारी कर रहे हैं। महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर दरगाह को हिंदुओं का मुकद्दस मुकाम करार दिया है। हिंदू ग्रुप दावा कर रहा है कि अजमेर दरगाह दरअसल एक हिंदू मंदिर था। अजमेर में हिंदू दाएं बाजू की महाराणा प्रताप सेना के सदर राज्यवर्धन सिंह परमार ने कहा कि अजमेर की दरगाह एक मुकद्दस हिंदू मंदिर है। दरअसल कुछ रोज़ पहले हिंदुत्व वेबसाइट हिंदू पोस्ट में एक मुतनाज़ा मजमून शाया हुआ था, जिसका उन्वान अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कॉम्प्लेक्स तबाहशुदा हिंदू और जैन मंदिरों के ऊपर तामीर है था। महाराणा प्रताप सेना ने अब हिंदुओं पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है जो यहाँ दरगाह की ज़ियारत करने आते हैं। महाराणा प्रताप सेना ने अब हिंदुओं पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है जो यहाँ दरगाह की ज़ियारत करने आते हैं। हिंदुत्व ग्रुप ने कहा कि कोई भी हिंदू जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आता है वो दरअसल एक कदीम महादेव मंदिर की बेहुरमती और तबाही का जश्न मना रहा है। न सिर्फ मकबरा बल्कि दरहकीकत पूरा कॉम्प्लेक्स हिंदू और जैन मंदिरों के बाक़ियात के ऊपर बनाया गया है जो मुस्लिम हमलावरों ने मुनहदम कर दिया था। ग्रुप के जिम्मेदार राज्यवर्धन सिंह परमार ने राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा को इस मामले में खत भी लिखा है। उन्होंने खत लिखकर हुकूमत से अजमेर दरगाह की तहकीकात करने का मुतालबा किया। सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की अलामत बन गई है। यहाँ करोड़ों अक़ीदतमंद बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हाज़िरी देते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। वहीं दरगाह कमेटी के जिम्मेदारों ने तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि दरगाह सदियों से इत्तेहाद और रूहानियत की अलामत रही है। कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान ने कहा कि महाराणा प्रताप सेना के दावे दुरुस्त नहीं हैं क्योंकि दरगाह के अंदर कोई आर्ट वर्क या निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि दरगाह एक मुक़द्दस जगह है जिस पर तमाम मज़ाहिब के लोगों का अक़ीदा है। ये बदकिस्मती की बात है कि इसकी शबीहा ख़राब करने के लिए ऐसी गुमराहकुन बातें कही जा रही है जो एक साजिश है। उन्होंने हुकूमत से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। मुल्क में 10 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बनाए गए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा बनाए गए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से मालूमात दी गई है कि मुल्क गिर हेल्थ केयर को डिजिटाइज करने के पहल के तहत आभा कार्ड्स की तादाद जुमेरात को 10 करोड़ के पार कर गई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अफराद को एक मुनफरिद सेहत कार्ड फराहम करता है। आभा कार्ड क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड के नाम से भी जाना जाने वाला आभा कार्ड हुकूमत हिंद के जरिए फराहम की जाने वाली हेल्थ केयर पहचान है। यह आपके मोबाइल नंबर और आधार नंबर का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया 14 हिस्सों का शनाख्ती नंबर है। ये कार्ड आपकी तमाम मेडिकल हिस्ट्री के लिए एक डिजिटल हब है जिसमें गुज़िश्ता डायग्नोस्टिक रिपोर्ट शामिल है। ये फिजिकल फाइलों के इंतजाम की परेशानी को दूर करता है और मुख्तलिफ जगहों पर भी सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद के साथ तिब्बी दस्तावेज़ात का बआसानी इश्तराक की इजाज़त देता है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। कांग्रेस ने जुमेरात को मोदी हुकूमत के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया जिसमें मरकजी हुकूमत की खामियों को दर्ज किया गया और मोदी हुकूमत पर झूठी जमानतें देने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी हुकूमत के 10 साला दौरे हुकूमत पर ब्लैक पेपर जारी करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में इस हुकूमत की पॉलिसियों से गरीब, किसान, नौजवान और खवातीन परेशान हैं। ये हुकूमत सिर्फ झूठ की जमानत दे रही है। खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जब भी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो अपनी नाकामियों को छुपाते हैं। जब हम हुकूमत की नाकामियों की बात करते हैं तो इसे अहमियत नहीं दी जाती, इसीलिए हम ब्लैक पेपर निकालकर हुकूमत की नाकामियों के बारे में आवाम को बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है, लेकिन मोदी हुकूमत इस पर कभी बात नहीं करती। मोदी हमेशा 10 साल का मुवाजना करते हैं लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की कामयाबियों के बारे में कभी बात नहीं करते। ऐसी रियासत में भी जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है, मरकजी हुकूमत मनरेगा के पैसे भी जारी नहीं करती, फिर बाद में कहती है कि पैसा जारी हुआ लेकिन खर्च नहीं हुआ। खड़गे ने कहा कि मुल्क में महंगाई अपने उरूज पर है। आज मुल्क में खौफनाक समाजी नाइंसाफ़ी हो रही है। आप जीएसटी अदा करते हैं और अडानी जैसे लोग इससे लुत्फअंदोज होते हैं। 3 काले क़वानीन के खिलाफ किसान 1 साल तक हड़ताल पर बैठे लेकिन हुकूमत ने इनकी कोई परवाह नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किसानों से कहा था कि आपको कम से कम इमदादी कीमत यानी MSP से ज़्यादा मिलेगी और आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के बारे में कुछ नहीं कहते।
केरला के चीफ मिनिस्टर की हिमायत में अरविंद केजरीवाल पहुंचे। केरला की वज़ीर आला पिनाराई विजयन बाई बाजू की डेमोक्रेटिक फ्रंट की पूरी काबीना के साथ जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी जुमेरात को उनकी हिमायत में सामने आए हैं। तमाम रहनुमा दिल्ली में मुबैना माली नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज केरला के वज़ीर आला को अपना काम छोड़कर यहाँ एहतजाज करना पड़ा। मुल्क को भी ये दिन देखना पड़ा। आधी रियासतों में अपोजिशन की हुकूमत है और बाकी आधी में उनकी, लेकिन ऐसा लगता है कि मरकज़ी हुकूमत ने हस्ब इख्तिलाफ के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बनाया है। काबिल ज़िक्र है कि केरला हुकूमत का मुतालबा है कि मरकज़ रियासत को आइन के क़वाइद के मुताबिक मुनासिब माली वसाइल फराहम करे। बाई बाजू ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल समेत कई दोस्त जमातों को इस धरने में शामिल होने की दावत दी थी। किसानों का पार्लियामेंट मार्च, दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम, पुलिस मुस्तैद। किसान अपने मुतालबात को लेकर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। जुमेरात को किसानों के सबर का पैमाना टूट गया और वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए जमा हुए। मुत्तहदा किसान मोर्चा की क़यादत में नोएडा से दिल्ली की तरफ मार्च शुरू हो गया है। किसानों ने पार्लियामेंट हाउस के घेराव की धमकी भी दी है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर हिफाजत इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। किसानों की तहरीक की वजह से नोएडा गाजियाबाद में 3 किलोमीटर तक जाम लग गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जुमेरात की सुबह दफ्तर जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए और काफ़ी देर से दफ्तर पहुंचे। साथ ही लोग अब भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। नोएडा गाजियाबाद में ट्रैफिक जाम बदतर होता जा रहा है। पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में 51 गांव के किसान मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई ना होने की वजह से किसान नाराज हैं। किसानों ने बताया कि 21 मामलात पर तहरीरी मुआहदा हुआ है, जिसमें कुछ पर काम हो चुका है और बाकी पर मुसलसल मुतालबात किए जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन के दरमियान बड़ा दहशतगर्दाना हमला, धमाके में 5 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान में नई हुकूमत के लिए वोटिंग आज यानी जुमेरात की सुबह शुरू हुई। पाकिस्तान में जारी आम इंतखाबात के दरमियान जुमेरात की सहपहर एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले डेरा इस्माइल खान के कराची में दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल वैन को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने पहले IED धमाका किया और फिर अंधाधुन फायरिंग की, जिससे चारों तरफ चीखो पुकार मच गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए दहशतगर्दाना हमले में 5 पुलिस एहलकारों की जानें तलफ हो गईं और 2 जख्मी हो गए। हमलावरों ने 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक लगातार फायरिंग करने से पहले एक देसी साख्ता बम नस्ब कर रखा था। इस धमाका खेज मवाद से गाड़ी के परख चढ़ गए। आपको बता दें कि इलेक्शन से एक दिन पहले चहारशंबे को भी शोरिस ज़दा सूबे बलूचिस्तान में 2 धमाकों में कम से कम 30 अफराद की मौत हो गई थी। काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए जुमेरात की सुबह से वोटिंग का अमल जारी है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद वोट डाल रही है। माना गया है कि साबिक़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमात इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, क्योंकि इसको फौज की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान आम इंतखाबात, इमरान खान ने जेल से डाला वोट, अपोजिशन ने मोबाइल इंटरनेट की मुअत्तली को डिजिटल सेंसरशिप करार दिया। पाकिस्तान में नई हुकूमत के लिए वोटिंग जारी है। पड़ोसी मुल्क में आम इंतखाबात की पोलिंग के दौरान पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इलेक्शन वाले दिन ऐसी पाबंदियों पर इमरान खान समेत अपोजिशन जमातें नाराज़ हैं। अपोजिशन ने इसे डिजिटल सेंसरशिप करार दिया है। दरियासत पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेल से अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई इंतखाबात के लिए एक साथ वोटिंग जारी है। वोटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक जारी रही। रात देर तक नताइज सामने आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 9 फरवरी को नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।